गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। प्राची, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, फिर खेलने जाना। माँ ने आवाज़ लगाई। माँ, कल तो छुट्टी है, कल कर लूँगी, प्राची ने चहकते हुए कहा। छुट्टी क्यों है? माँ ने जिज्ञासा से पूछा। प्राची बोली, माँ, कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। गांधी जयंती पर विद्यालय में छुट्टी होती है। क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो? माँ ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन माँ, ये शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी? वे कैसे थे? अब देखिए माँ क्या बताती है। माँ कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। तो प्राची खुद ही कहती है कि देखो, ये तो गांधी जी हैं, और ये कौन है जो दूसरा चित्र लगा हुआ है? बिल्कुल ठीक, ये हैं शास्त्री जी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी। अब इस पाठ में आप आगे की कहानी देखिए कि कैसे एक नन्हा बच्चा इतना समझदार बनता है आगे बड़ा होकर। यह बात उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था अभी 6 वर्ष की थी। एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियों में भर लिए, किंतु सबसे छोटा और कमजोर होने के कारण नन्हे अभी एक फूल भी नहीं तोड़ पाया था। बहुत प्रयत्न के बाद एक फूल पर हाथ पहुंचा ही था कि बाग का माली आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी बालक 9-10-11 हो गए, यानी कि डरकर चले गए। पर नन्हे भाग न सका और माली की पकड़ में आ गया। शिकार को हाथ आया देखकर माली ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। माँ, फिर क्या हुआ? प्राची ने पूछा। फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो ना? माली इस बात को सुनकर पछताया और फिर शांत होकर उत्तर दिया, पिता न होने पर तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा। तो ये देखिए, यहाँ पर चित्र को दिखाने का प्रयास है मेरा आपको कि नन्हे भाग नहीं पाया और रोने लगा। तो उस दिन की बात उसने गांठ बांध ली कि पिता न होने पर तो उसकी और भी अधिक जिम्मेदारी है। आगे क्या होता है पाठ में, आइए मिलकर पढ़ते हैं। यह सुनकर नन्हे बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे अपने पिता की याद हो आई। माँ ने फिर कहा। उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जीवन भर कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेगा, सोच समझ कर ही प्रत्येक काम करेगा। जिससे किसी को नुकसान पहुँचे ऐसा काम वो कभी नहीं करेगा। माँ, क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। माँ ने बताया। अब छोटी प्राची की समझ में आ गया कि लाल बहादुर बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम उन्हें दिया जाता था वे उसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते थे। अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान की आवाज़ लगाती हुई प्राची फिर अपना काम करने में जुट गई। तो क्या सीखा आपने इस पाठ से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने जो भी इस पाठ से सीखा है वो आप मेरे पास लिखकर सेंड भी कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।